Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, जुमा मुबारक to each and every one of you. आज जुमा है तो हमेशा की तरह ट्रेडिशनली जो जुमे में मेरे घर में बनता है वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जुमे में हम खाते हैं नॉर्मली वाइट मटन यखनी पुलाव या बिरयानी। तो ये जो है ये मेरी सबसे सिंपल इतनी सिंपल कि जितने भी बिगनर्स इसको देख रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम देख रहे हैं, जो मुस्लिम देख रहे हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं या जो घर से बाहर गर्ल्स रहते हैं पीजी में, हर कोई इस बिरयानी को ईज़िली प्रिपेयर कर सकता है। ये इतने बेसिक इंग्रेडिएंट से बनती है, इसमें आपको अलग से कोई मसाला प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब इसको देखेंगे बस ये है, इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जो भी अब तक के जिसने भी ये खाई है सब बोलते हैं आपकी जो मटन यखनी पुलाव है वो बहुत ही यमी थी, बहुत ही डिलीशियस थी। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतनी टेस्टी सबको क्यों लगती है। मैं तो इसको नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ और वही तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है, सब बनाते हैं और मैंने बहुत सी जगह खाई भी है। कहीं मुझे लगता है राइस जो है वो प्रॉपर नहीं बनकर आते, प्रॉपर निखर कर नहीं आते बिरयानी के। और बिरयानी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो मटन होता है वो टेंडरली सॉफ्ट होना चाहिए और जो चावल है वो भी टेंडरली सॉफ्ट होने चाहिए, लेकिन एक एक दाना अलग अलग खिला होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं राइस। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस चाहिए होते हैं। इनको क्या होता है, इनको आप हाफ़ एन आवर टू 1 आवर सोक करके रखेंगे और इनको अच्छे से वॉश करके सबसे पहले मैं इसी को सोक करके रख देती हूँ। क्योंकि राइस जो है वो प्रॉपरली अगर सोक्ड होते हैं तो वो अंदर से कच्चे नहीं रहते बिल्कुल भी, और वो एक एक करके आपके लिए अलग अलग बन के निखर के आते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी दिखती है और खाने में भी टेस्टी होती है अगर उसका राइस बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल हो। बहुत लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी राइस बना देते हैं, आई डोंट नो क्यों। इसकी अगर प्रॉपर मेजरमेंट और प्रॉपर क्वांटिटी आपको चाहिए तो आप इस रेसिपी को आगे तक के देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपसे शेयर करूँगी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर राइस धो के हमने सोक कर दिए हैं अच्छे से, अब हमें चाहिए मटन ये लगभग 800 ग्राम्स टू 1 kg मटन आप ले सकते हैं। और मटन जो है वो आपको नॉर्मल जो पीसेस होते हैं वैसे ही चाहिए। ये मैंने इसे अच्छे से धोकर वॉश करके ड्रेन आउट कर दिया है। और सबसे पहले हमें इसके लिए बनानी है यखनी। तो यखनी के लिए मैंने मटन लिया है। मटन में मैंने ऐड किया है 800 ml वाटर। यस, आप 800 ml वाटर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आगे आपको अलग से कोई पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, इसी में हम पूरा बनाएंगे। साथ में आपको चाहिए 1 टीस्पून भर के सौंफ, 1 टीस्पून भर के धनिया, आपको 8 to 10 ब्लैक पेपर, 2 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, इसमें आपको चाहिए 3 बे लीव्स, और साथ में चाहिए आपको डालना है सॉल्ट भी मैं 1 टेबल स्पून जो है वो भर के इसमें ऐड करूँगी, ताकि हमारे जो पीसेस है, जो मटन के पीसेस है, उसमें अंदर तक के जो सॉल्ट और फ्लेवर्स हैं वो चले जाएं। साथ में हमें ऐड करने हैं 2 अनियन और गार्लिक। जो गार्लिक है उसकी जो पीछे के रूट्स होते हैं वो मैं प्रॉपर्ली साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो मुझे अनहाइजेनिक और डर्टी लगते हैं अगर कोई इसको वैसे डालता है। इसको हम इसमें एज इट इज़ जो यखनी में गार्लिक है वो ऐसे ही जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शायद आप लोगों से डिफरेंट करती हूँ वो ये कि जब मैं इसमें जिंजर ऐड करती हूँ तो जिंजर मैं अच्छे से जो स्किन के साथ जो है वो अच्छे से क्रश करती हूँ, यानी कि जो उसका छिकला होता है अदरक का, वो मैं कभी भी उसको छीलती नहीं हूँ और उसको छिकले के साथ ही अच्छे से वॉश करके और उसको तब फ्रेशली क्रश करके तब इसमें डालती हूँ। मुझे लगता है इससे जो है हमारी यखनी के फ्लेवर्स डबल हो जाते हैं। और अब हम इसको कुक करेंगे, इसको लिड को कवर करके मैं अपनी यखनी बनाऊँगी। इसमें कुछ अलग से नहीं ऐड करना है, सिर्फ इसके बाद इसे 1 विसल तक के मैं इसको बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको सिम करके 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी। और उसके बाद लिड जो है वो अपनी ओपन करके देखती हूँ। जब सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो हमारा मटन इस टाइम तक टेंडरली सॉफ्ट हो चुका है। इतना ही सॉफ्ट मटन हमें चाहिए अपनी यखनी के और पुलाव के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें एक वाइट वेसल लेंगे।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप कभी भी इसको प्रेशर कुकर में मत बनाइए, आपके जो राइस है वो स्टिकी बनेंगे। आप हमेशा इसको किसी बड़े पतीले में बनाइए। और मैं इसमें ऐड करती हूँ ऑलिव ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल में ही प्रेफर करती हूँ इसको बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड एलर्जिक हैं रिफाइंड ऑयल से। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल, कोई भी सनफ्लावर ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करती हूँ 2 अनियन। अच्छा, अनियन को मैं अच्छे से स्लाइस करके इसमें ऐड करूँगी। और स्लाइस करके इसको मैं तब तक ये करूँगी जब तक कि हर किसी की ट्रांसलूसेंट नहीं होते। उसके बाद मैं नॉर्मली इसमें खड़े मसाले डालूँगी। बड़ी इलायची जो है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसको अच्छे से फ्रेशली क्रश करके छोटी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डेमम और ब्लैक कार्डेमम जो होते हैं, बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों क्रश करके मैं तब इसमें ऐड करती हूँ फ्रेशली। इससे मुझे लगता है टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें अपने खड़े मसालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी होती। मैं बहुत ही कम जो है इसमें खड़े मसाले डालती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्वांटिटी मैंने कितनी कम ली है, और इतना ही गरम मसाला मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और हमारी जो है परफेक्ट 1 kg बिरयानी इसमें बनकर रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से मैंने हल्का सा थोड़ा गोल्डन टच आने दिया। बहुत ज़्यादा गोल्डन हम अपने अनियन नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह के हमें चाहिए। अगर हम बहुत गोल्डन कर लेते हैं तो हमारी क्या बनती है, हमारी यखनी पुलाव ना बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है डार्क हो जाता है। मुझे डार्क कलर पसंद नहीं है बिरयानी का। और हम इसमें साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून ही ग्रीन चिली का पेस्ट। येस गाइस, हमें इसमें ग्रीन चिली भी पेस्ट फॉर्म में डालनी है, ताकि जो हमारे राइस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। और मैं ये तीनों चीज़ों का पेस्ट एक साथ बना लेती हूँ, इसलिए मैंने 3 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अब साथ में इसमें हमारा जो यखनी है उसका मटन हमने अलग से सेपरेट कर दिया था उसके स्टॉक से, और इसको अलग से सेपरेट करने के बाद मैंने इसमें ये डाला है। और अब हम करेंगे इसकी भुनाई। इसको अच्छे से भूनना होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। हमारी बिरयानी हमेशा अच्छी बनेगी, हमेशा बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी अगर इस पॉइंट पे हमने इसको अच्छे से भुना। इसको तब तक ये भुनेंगे आप जब तक कि आपका मटन जो है वो अच्छे से कोट नहीं हो जाता इस मसाले के साथ, अच्छे से इसके साथ जो एक्सट्रैक्ट होता है पूरा हमारी यखनी का और हमारे मसाले का वो कंबाइन हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कर्ड। 1 भर के कप कर्ड आप इसमें ऐड करेंगे। कर्ड से क्या होता है, जो हमारा मटन होता है उसके पीसेस में बहुत ज़्यादा फ्लेवर जाते हैं, और साथ के साथ जो हमारा राइस बनेगा वो अलग अलग एक एक दानेदार बनेगा, मतलब वो एक भी चिप वाला राइस नहीं बनेगा। इसको भी हम अच्छे से टर्न करेंगे और ट्विस्ट एंड टर्न करके अच्छे से हम इसको चलाएंगे। और जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता, यानी कि ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भूनेंगे। और देखिए इस पॉइंट पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अच्छे से भुन चुका है। ये इसमें लगभग आपके 5 मिनट्स लगेंगे, और टोटल बिरयानी मैं 15 मिनट्स में प्रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली ये मैं बनाती हूँ। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट की क्वांटिटी मैं इसी टाइम ऐड कर देती हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सॉल्ट जो राइस है उसको डालने के बाद भी टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी कभी भी फ्लॉप नहीं होगी, और ये रेसिपी हमेशा आपकी अच्छी हो जाएगी। अब जो हमने 800 ml वाटर लिया था, वाटर स्टॉक, उसका मटन स्टॉक बन चुका है, और वही मटन स्टॉक हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें अलग से कोई मैं राइस में कोई वाटर में नहीं ऐड करती, बिरयानी में इसी वाटर में बनाती हूँ। और ये वाला जो स्टॉक है इससे बहुत अच्छी हमारी बिरयानी बनके रेडी हो जाती है। इस पॉइंट पे जो हमारे राइस हैं वो सोक होने के बाद काफ़ी फूले हो जाते हैं और उनकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। बस वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसमें कुछ भी नहीं जाता है गाइस। इतनी सिंपल, इतनी इजी ये यखनी पुलाव है। और अगर आपने इसको नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने गेस्ट को सर्व किया तो ये नो फील रेसिपी है, और वो हमेशा इस खाकर कहिए कि आप प्लीज़ अपनी रेसिपी दीजिए, आपकी बिरयानी बहुत ही लजीज थी। यकीन जानिए गाइस, आपकी बारी बहुत ज़्यादा होने वाली, आपको बहुत प्रेज़ किया जाएगा अगर आप इस तरीके से बिरयानी या यखनी पुलाव आप उनको बना के देंगे। सब इसको बिरयानी बोलते हैं, बट मुझे लगता है बिरयानी अलग होती है। दिस इज़ यखनी पुलाव।
बट गाइस जो भी आप इसको कहना चाहें वो आप इसको कह सकते हैं। इस टाइम में इसमें स्लिट करके ग्रीन चिलीज़ और टमाटो बिल्कुल एंड में डालती हूँ, ताकि जो हमारे टमाटोज़ हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं उसका कलर चेंज ना हो। बहुत लोग ये चीज़ पहले ही डाल देते हैं, तो क्या होता है हमारे जो टमाटोज़ हैं और हमारी जो चिलीज़ हैं उनका फ्लेवर तो जाता ही है इसमें, लेकिन वो बहुत सॉगी सॉगी हो जाते हैं देखने में, उनका कलर चेंज हो जाता है और मुझे लगता है बिरयानी बहुत प्रेजेंटेबल नहीं बनती। मुझे लगता है जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें इसके साथ साथ मैं ऐड करती हूँ मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी कि मेरा होममेड बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला की अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। डू चेक इट आउट गाइज। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस पॉइंट पे हमारा सारा प्रोसीजर जो है वो डन हो चुका है। अब हमें इसको कुक होने देना है जस्ट फॉर अ बॉईल। और इसको बॉईल करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से चलाएंगे और इसको जस्ट एक बार जेंटली चलाते हुए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर चलाएंगे तो हमारे जो राइस है वो ब्रेक डाउन होगा, यानी कि वो टूट जाएगा और वो पीसेस में अच्छा भी नहीं लगेगा। हमें हर राइस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और फ्लेवरफुल राइस वाले बिरयानी बनानी है या यखनी पुलाव बनानी है, जो भी आप इसको कहना चाहें। इस टाइम इस पॉइंट पे मैं जो लिड है वो कवर करूँगी और लिड कवर करने के बाद इस पतीले की मैं इसको कुक होने दूँगी जब तक कि हमारा वाटर जो है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस पॉइंट तक के मैं इसको कुक होने देती हूँ। हमें कुक होने देना है इसको लगभग इस पॉइंट तक के, जब तक कि हमें लगेगा कि हाँ अब हमारा राइस लगभग 80% तक कुक हो चुका है। और इसी पॉइंट पर मैं इसको आपको आज दिखाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यानी कि दम करना। जो ट्रेडिशनली दम होता है, जिससे मुझे लगता है हमारी बिरयानी या हमारी यखनी पुलाव जो है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस पॉइंट पे आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं इसमें सॉल्ट बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने इसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं ऐड की है। और अब दम के लिए इस पॉइंट पे सॉरी लाइट चली गई थी, हो गया पचका। एंड ये क्योंकि हमारा नया घर है तो इसमें अभी तक के इन्वर्टर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुकिंग का प्रोसीजर रुकना नहीं चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दम कैसे देती हूँ। तो दम के लिए आपको सबसे पहले एक क्लॉथ लेना है। इस क्लॉथ को मैं हमेशा दम के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसको आपने अच्छे से जो है वेट करके पैड ड्राई करना है और उसके बाद इसको हमें इससे अपनी जो पुलाव है वो कवर करनी है। इसको अच्छे से कवर करके इसको मैं चारों तरफ से मोड़ देती हूँ, ताकि ये जो बर्नर है उस पर इसकी जो फायर के कांटेक्ट में ये ना आए। और इसको अच्छे से इसी तरीके से मैं कर और इसके ऊपर इसका जो लिड है, लिड इसको मैं कवर कर दूँगी। और इसको कवर करने के बाद आपको बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है कि इस तरीके से जैसे ही इसको मैं कर लेती हूँ, मैं एक तवा लेती हूँ नॉर्मली जिस पर हम चपाती बनाते हैं, वैसे ही कोई भी अगर आपके पास हैवी कोई भी मेटल का आपके पास हो, कास्ट आयरन का कोई भी तवा आपके पास हो, आप उसको इस पॉइंट पे लेंगे और अपना बर्नर ऑन करके आपको इसको जो पतीला है इसको शिफ्ट करिए। मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ, देखिए। और अब मैं क्या करूँगी, मैं हमारा जो तवा है वो इसी बर्नर पे रख के इसको गर्म करूँगी ऑन हाई फ्लेम, ताकि ये अच्छे से हीटअप हो जाए। ये जैसे ही हीटअप होगा, देखिए फुल फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ, ये जैसे ही हीटअप होगा उसके बाद में जो हमारा बर्नर की फ्लेम है उसको बिल्कुल सिम कर दूँगी और ये पतीला उसके बाद इसके ऊपर रखूँगी। ट्रस्ट मी गाइज, आपका नीचे से एक चावल भी नहीं लगेगा। येस, आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी क्लियर कि आपका जो एक भी चावल है वो नीचे से नहीं लगेगा। आपकी बिरयानी का हर चावल आप निकाल सकते हैं इस पतीले से। ये पतीला ऐसे हो जाएगा जैसे नॉन स्टिक है, एक भी स्टिकी राइस नहीं होगा और आपकी बिरयानी जो है वो परफेक्टली हो जाएगी। तो इस पॉइंट तक के अभी तक भी लाइट नहीं आई थी, तो इसलिए जब मैं प्रेजेंट कर रही थी बिरयानी, मुझे लिटरली लग रहा था कि इस टाइम लैक ऑफ लाइट है एंड आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे आपको प्रेजेंट करते हुए दिखाऊं। लेकिन होपफुली लाइट जल्दी ही आ जाएगी, ये इसी उम्मीद पे मैं इसको सर्व कर रही थी। अच्छा, सर्विंग के टाइम आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जो भी गेस्ट को आप सर्व करें तो इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ पीसेस हो और एम्पल अमाउंट ऑफ राइस हो। देखिए आपका जो टमाटो है वो बिल्कुल इसमें उसका कलर चेंज नहीं हुआ है,
चिली का कलर चेंज नहीं होगा और सब कुछ बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आपके सामने आएगा। आप इसमें बिल्कुल इसको जब भी प्रेजेंट करें, इसको एक साइड से निकालें, आप बिल्कुल इसे सेंटर से ना निकालें, क्योंकि बिरयानी की यही टेक्निक होती है कि जब भी हम उसे निकालते हैं पतीले से तो एक साइड से उसे निकालते हैं। एंड लाइट आ चुकी है गाइस, और देखिए मेरी बिरयानी या मेरी यखनी पुलाव मटन की जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपनी फ्रेंडली और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो होपफुली आपको ये बिरयानी आज बनानी आ गई होगी एंड होपफुली मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के एंजॉय कीजिए इस बिरयानी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।